तो कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं वीडियो का एक नया विषय। किसी इंसान के लिए आप बहुत ज़्यादा रोते हो, लेकिन उस इंसान को आपके आंसुओं की कदर नहीं। तो आपको क्या करना चाहिए? क्या उसके सामने आपको रोते रहना चाहिए या नहीं रोना चाहिए, या उसको समझाना चाहिए कि मैं आपके सामने इतना रो रहा हूं, आप क्यों नहीं समझ पाते? तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की मेरी वीडियो का यही विषय है। आपने एक इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार किया, आपने टूट कर प्यार किया, और आप उसको बता रहे हो कि यार मैं ना आपके बिना ना बहुत परेशान रहती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा आपके लिए रोती हूँ। लेकिन वो इंसान समझने को तैयार नहीं है। आप उसको बार बार बताती हो कि मैं ना आपसे ना मिलना चाहती हूँ, लेकिन आप क्यों नहीं मिलते? उस समय आपके अंदर एक फीलिंग होती है, आप परेशान रहते हो, लेकिन वो इंसान समझने को तैयार नहीं। जैसे ही वो इंसान आपको मिलता है, आप उसके सामने अपने दुख बताने शुरू कर देते हो। जिस टाइम आप मुझसे दूर थे मैं परेशान रहती थी, आप मुझे कॉल नहीं करते थे, मैं परेशान रहती थी, मैं बार बार रोती थी, बार बार परेशान रहती थी। अब आप जिस इंसान के सामने आप रो रहे हो, उस इंसान को आपके आंसू की कद्र नहीं है। आप चाहे रो भी लीजिए, उसको फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन आप गलती कर रहे हो कि आप उसके सामने रो रहे हो। आप जैसे उससे बात करते हो, अपनी फीलिंग शेयर करते हो, उसको अपनी फीलिंग बताते हो उसको, तो वो इंसान परेशान हो जाता है। आप फिर उसके सामने रख रहे हो एक ही बात को। आप उसको बोलोगे ना मैं ना परेशान रहती हूँ, आप परेशान होकर उसको जब बताते हो तो आपकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। आंसू की धारा जिसको बोलते हैं वो बहने लगती है, जिसको झरना बोलते हैं वो झरना बहने लगता है। और आंसू निकलना, ऐसे तो कोई रोता नहीं कि किसी को एक्टिंग आती है रोने की कि रो ले। जब अंदर दर्द होता है तभी रोया जाता है। अंदर एक फीलिंग होती है, उसके लिए प्यार होता है उस इंसान के लिए, तभी रोया जाता है। जब वो इंसान हमारी फीलिंग नहीं समझता, हमारी कद्र नहीं करता, तो आंसू तो निकल आते हैं यार। उस इंसान को समझना चाहिए, लेकिन आप उस इंसान के सामने रो रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो, वो इंसान समझने के लिए तैयार नहीं है। किस इंसान के सामने रो रहे हो आप? वो इंसान आपकी फीलिंग नहीं समझेगा। आपको अपने आप को समझाना होगा। एक दिन ऐसा हो जाएगा कि आप उसको समझाते रहोगे और वो निकल जाएगा। आपको कोशिश करनी चाहिए कि उस इंसान के सामने ना रोए। अब आप कहोगे सर फिर हम कहाँ रोए जाकर? आप समझने की कोशिश करना जो मैं आपको बता रहा हूं। आपको उस इंसान के सामने नहीं रोना है, नहीं गिड़गिड़ाना है, नहीं उसके पैर पकड़ने हैं। आपको क्या करना है? आपको अकेले में जाकर रो लेना है। आप तकिए के नीचे रहकर रो लीजिए, तकिए पर सर रखे रो लीजिए, आप अकेले रो लीजिए। जब आप उसके सामने रोते हो, गिड़गिड़ाते हो, तो वो इंसान समझ जाता है कि ये इंसान अब कहीं नहीं जाने वाला है, ये इंसान मेरे पास ही रहने वाला है। ये इंसान परेशान भी होगा तो भी मेरे पास रहेगा। इस इंसान की जिंदगी में दुख आएंगे तो भी मेरे पास आएगा। इस इंसान की जिंदगी में खुशी आएगी तो भी मेरे पास आएगा। तो यार आप उसके सामने मत रोइए। वो इंसान स्वार्थी बन चुका है। वो इंसान बहुत ही ज्यादा आपको परेशान करने लगा है। क्या हो रहा है इन चीजों से? एक दिन आपकी लाइफ खराब हो जाएगी और आप सोचते रहोगे कि यार ये सब मैंने क्या कर दिया। उस इंसान के सामने रोने से, गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं होगा। अगर वो इंसान आपको प्यार करता, आपकी फीलिंग को समझता, आपकी प्रॉब्लम्स में आपका साथ देता, लेकिन आप उसके सामने रोते हो, गिड़गिड़ाते हो, परेशान रहते हो, वो इंसान आपकी बात को नहीं समझता। अब आपके पास एक बेहतर रास्ता होता है कि उसको जाने दो, जहां वो जाना चाह रहा है जाने दो। आपको अपने आप को संभालना है। आपने उससे प्यार किया है, एक टूट कर प्यार किया है, आपने उसकी सारी जरूरतें पूरी की है, यहां तक कि उसने बोला आप फिजिकल भी हो गए।
लेकिन आपने उसके लिए जो करना था वो नहीं किया। आपने उस इंसान से दूरी बनानी चाहिए थी, वो आपने नहीं बनाई। आपने उसको धोखा देना चाहिए था, आपने धोखा नहीं दिया यार। आपने तो बहुत ईमानदारी से उस रिलेशनशिप को निभाना चाहा है। आप लॉयल रहे हो रिलेशनशिप में, लेकिन वो इंसान आपको परेशान कर रहा है। आप रो रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो, उस इंसान को बताते हो कि मेरे जीवन में आपके बिना कोई नहीं है। अब वो इंसान आपको मजाक में लेता है। अगर आप ज़्यादा रोओगे तो एक दिन वो बोल देगा मुझे ऐसे मजाक पसंद नहीं है। आप जब भी मुझसे बात करते हो रोना शुरू कर देते हो। यार उस इंसान को तो बुरा लगता है ना। अब तो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। वो इंसान परेशान हो जाता है आपके रोने से, आपके गिड़गिड़ाने से। क्या है ये सब? ऐसे इंसान के सामने अपने आंसू बहा रहे हो क्या? अपने आंसू की कद्र करो। वो इंसान तो नहीं कर रहा है। जब आप भी अपने आंसू की कद्र नहीं कर रहे हो तो कौन आपको समझेगा? कौन आपको वैल्यू देगा? आपको कोई वैल्यू नहीं देगा। जब तक अपनी लाइफ में आप खुद को वैल्यू नहीं देते तब तक कोई आपको वैल्यू नहीं देता। जब तक आप अपनी वैल्यू डेवलप नहीं करते तो लोगों की नज़रों में आपको वैल्यू नहीं दे पाता, आपकी वैल्यू डेवलप नहीं हो पाती। तो यार पूरी बात को समझने की कोशिश किया करो। आप उसके सामने मत रोइए। मैंने आपको बताया है कि आप उसके सामने रोओगे तो वो आपको गारंटी ले लेगा। वो समझ लेगा ये कहीं नहीं जाने वाली है, ये कहीं नहीं जाने वाला है। अपनी लाइफ को ऐसे मेंटेन करें कि उस इंसान को महसूस भी ना हो। अपने रिलेशनशिप को उस तरीके से मेंटेन करें कि उस इंसान को महसूस भी ना हो। दिलों के रिश्ते होते हैं एक दूसरे से प्यार करने के लिए, एक दूसरे को परेशान करने के लिए नहीं। अगर वो इंसान कुछ रिश्तों में बहुत ही ज़्यादा आपको परेशान कर रहा है तो छोड़ने की कोशिश करें। क्यों रो रहे हो? दुनिया में सब इंसान ख़त्म हो गए हैं क्या? क्या लड़कियां ख़त्म हो गई हैं या लड़के ख़त्म हो गए हैं? आप उसके सामने रोते हो, गिड़गिड़ाते हो और आपका दिल भी टूट चुका है यार। दिल के सिवा बचा क्या है आपके पास? आपने उसके सामने अपना सब कुछ निकाल कर रख दिया। ये लीजिए, अपना कलेजा रख के उसके हाथ पे, क्या बताऊं यार, बस आपने अपना कलेजा निकाल कर हाथ पर रख दिया। उसको बोल दिया आप कुछ भी करें मैं आपके साथ हूं। उसकी सारी गलतियों को इग्नोर आप कर रहे हैं। उसने आपको कुछ बताया, आपने मान लिया। उसने झूठ भी बोला, आपने मान लिया। लेकिन वो इंसान फिर भी आपके आंसुओं की कदर नहीं कर रहा है। यार आप कहाँ जा रहे हो? किस रास्ते पर जा रहे हो? इस रास्ते की कोई भी मंजिल नहीं है। आप कोशिश करना कि उस इंसान को छोड़ दो जितने जल्दी हो सके, नहीं तो वो इंसान आपके लिए एक नासूर बन जाएगा। जिसको नासूर बोलते हैं वो फिर सही नहीं होगा। आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो जाएगी। रिश्तों में ये चीज़ें नहीं चलती, रिश्तों में ये प्रॉब्लम्स नहीं चलती। तो मेरे दोस्तों अपने आप को संभालने का प्रयास करें, उससे दूरी बना लें। बस मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि आप अपने रिश्तों को इस तरीके से मत निभाइए कि कोई इंसान आपको दुखी कर दे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, एक अच्छा सा विषय मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।